वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हाँ जी बच्चों, आज जो मैं चैप्टर स्टार्ट करने जा रही हूँ ना, ये चैप्टर नंबर 7 है बेटे। ए टेल ऑफ 3 इंटरसेक्टिंग लाइंस, क्लास 7 का गणिता प्रकाश जो आपकी बुक है बेटे उसका। हाँ जी बेटे, यहाँ पे ना मैं पेज नंबर 150 स्टार्ट करने जा रही हूँ बेटे। वहाँ पे कंस्ट्रक्ट करनी है आपने, ट्राइंगल्स कंस्ट्रक्ट करनी है। आपको डिफरेंट साइड की लेंथ दी हुई है बेटे। ये 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर ऐसे साइड्स दी हुई हैं बेटे। पहले तो आप ये देख लो ये कौन सी शेप की ट्रायंगल है, इक्विलेटर है, स्केलन है या आइसोसेल्स है। फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपने कंस्ट्रक्ट कैसे करनी है बेटे। ये देखो 4 4 6 टू साइड्स इक्वल हैं तो आइसोसेल्स ट्रायंगल है बेटे। 3 4 5 तीनों साइड्स अनइक्वल हैं तो स्केलन ट्रायंगल है। 1 5 5 बेटे, यहाँ पे टू साइड्स इक्वल हैं तो ये आइसोसेल्स ट्रायंगल हो गई बेटे। 4 6 8 ये स्केलन ट्रायंगल है, ये तीनों साइड्स इक्वल हैं तो कौन सी है बेटे, इक्विलेटर ट्रायंगल। ये मैं आपको कंस्ट्रक्ट करके बताती हूँ, वन बाय वन हम करते हैं बेटे। वेट फॉर ए मिनट। हाँ जी बेटे, फर्स्ट क्वेश्चन देखो। आपको ट्रायंगल की जो लेंथ है ना वो 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है जी। सबसे पहले आपने क्या करना है बेटे, इसको रफ डायग्राम बनाकर देखो ये कैसे बनेगी। ये देखो 4 4 ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, यहाँ पे 6 बनेगी। ठीक है जी, ऐसी बनेगी ना। पहले आपने रफ डायग्राम बना लेनी है बेटे। अब देखो सबसे पहले ना जो अनइक्वल साइड है ना वो आप ड्रॉ कर दो। नीचे 6 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है बेटे। आप ऐसे करो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दो। ओके, हमने कर दी। देखो यहाँ पे इसको नेम दे दो बेटे ए बी। ओके, अब आपने बी को सेंटर मानकर 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रॉ करना है। एक बार आपने ए को सेंटर मानकर 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक है जी, समझ रहे हो बेटे। आप यहाँ पे देखो 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे कहाँ पे है एक बार चेक कर लो। यहाँ पे देखो ये है ना 4। ओके, आपने कंपास को ऐसे खोलना है, ये 4 है बेटे। ठीक है जी, ये 4 सेंटीमीटर मैंने खोल ली। ठीक है जी, आपने बी को सेंटर मानकर सर्कल ड्रॉ कर देना, ध्यान से समझना। ओके, अब आपने 4 सेंटीमीटर ही ए को सेंटर मानकर, ठीक है जी, सर्कल ड्रॉ करना है 4 सेंटीमीटर रेडियस का ही, क्योंकि दूसरी साइड भी हमें क्या दी हुई है बेटे, 4 दी हुई है। ठीक है जी, यहाँ पे ना मैंने ना थोड़ी सी जो कंस्ट्रक्ट कर दी ना, ऐसे कर दी, ये बाहर जा रहा है, कोई बात नहीं, चलो आप पूरा ड्रॉ कर लेना बेटे। ठीक है जी, अब देखो जहाँ पे दोनों सर्कल मीट कर रहे हैं ना, वहाँ से आपने यहाँ पे ज्वाइन कर देना, बी को भी ए को भी बेटे। ठीक है जी, ये देखो ये आपकी 6 सेंटीमीटर की साइड है, इसको सी पॉइंट मान लो। ये 4 है बेटे, ये 4 है। ठीक है जी, ये कौन सी ट्रायंगल बन गई, आइसोसेल्स ट्रायंगल बन गई। फिर से सुन लो, 6 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से आपने सेंटर मार्क मानकर रेडियस 4 सेंटीमीटर लेकर सर्कल ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे 4 सेंटीमीटर लेकर सर्कल ड्रॉ कर दिया। जहाँ पे बेटे दोनों सर्कल जो मीट कर रहे हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है जो, उसको ज्वाइन कर देना है। ओके, अंडरस्टैंड। हम सेकंड करते हैं बेटे। हाँ जी बेटे, अब देखो यहाँ पे जो ट्राइंगल की लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर दी हुई है। सबसे आप पहले बेटे कोई भी लाइन ड्रॉ कर लो, रफ डायग्राम जरूर बना लो। यहाँ पे ये 5 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है। ओके, सबसे पहले हम 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करते हैं बेटे। यहाँ पे देखो, अब मैं यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर रही हूँ। देखो ये ओ 0 है बेटे, ये आपका 5 है। ये लो जी, मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। ये ए मान लिया मैंने, ये बी मान लिया। ठीक है जी, ये 5 सेंटीमीटर है बेटे। अब मैंने क्या मानना है बेटे, यहाँ पे देखो ए है, ये बी है, ए बी। ठीक है, अब मैंने 3 सेंटीमीटर का रेडियस लेकर ना सर्कल ड्रॉ करना है बी की तरफ से। ठीक है, बी को सेंटर मान लेना है। और जब मैंने ए को सेंटर मानना है तो आपने कितना रेडियस लेना है, 4 सेंटीमीटर, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, जब आपने ए को सेंटर मानना है तो 4 सेंटीमीटर, अगर बी को मानना है तो 3 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पे आपका 3 है बेटे, ये लो, ये आपका सेंटर है। ठीक है जी, यहाँ पे आप लाइन ड्रॉ नहीं सर्कल ड्रॉ कर दो।
ये लो। ओके, अब आपको मैंने क्या बोला था कि आपने ए को सेंटर मानकर कितने सेंटीमीटर का रेडियस का सर्कल ड्रॉ करना है, 4 का बेटे। तो 4 देख लो कहाँ पे आ रहा है, ये लो जी, ये रहा 4 आपका, ठीक है जी, ये रहा 4, ठीक है। अब आप सर्कल ड्रॉ कर दो बेटे, ये लो। ओके, ड्रॉ कर दिया। अब आपने जहाँ पे दोनों सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, उसको सी पॉइंट मानो और बी सी को ज्वाइन कर दो बेटे यहाँ पे, ठीक है जी। यहाँ पे ए सी को ज्वाइन कर दो। अब आप देखो, जो ए सी है बेटे वो 4 सेंटीमीटर है, जो बी सी है वो 3 सेंटीमीटर है। आप आंसर कर देख लो, ये देखो ये 3 है, यहाँ पे कितने का बन रहा है बेटे, 4 सेंटीमीटर का। ये नीचे मैंने जो लाइन ड्रॉ की हुई है वो 5 सेंटीमीटर की है, ठीक है जी। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने नीचे 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है, आप 4 की कर लेना, ठीक है। बस आपने सेंटर मानकर जो सर्कल ड्रॉ करना है फिर उसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, ठीक है जी। अब हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं बेटे, वेट फॉर ए मिनट। हाँ जी बेटे, आप देखो 1 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, तीनों साइड्स जो हैं वो डिफरेंट नहीं, 2 साइड्स सेम है बेटे, एक डिफरेंट है। आप पहले रफ डायग्राम ड्रॉ करो, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ऐसे बनेगी आपकी ट्राइंगल, ठीक है जी। तो पहले 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लो बेटे, ठीक है जी। यहाँ पे चलो, यहाँ पे कर लेते हैं 1 सेंटीमीटर, बहुत छोटी होती है लाइन, ठीक है। ये लो, इसको मान लिया, इसको ए मानो, इसको बी, ठीक है जी। अब मैंने क्या बोला था, अगर आपने इसको ए माना है, इसको बी, ये जो है वो लेंथ कितनी है बेटे, 5 सेंटीमीटर। तो आपने रेडियस 5 सेंटीमीटर, ठीक है, बी को सेंटर मानकर रेडियस 5 सेंटीमीटर लेना और सर्कल ड्रॉ कर देना है, ठीक है जी। इस तरफ जो है ए को सेंटर मानकर रेडियस 5 सेंटीमीटर, सेम ही है बेटे लेंथ, क्योंकि 5 सेंटीमीटर लेकर आपने सर्कल ड्रॉ कर देना है, ठीक है जी। अभी करते हैं बेटे, ये देखो ये रहा आपका 5, यहाँ पे आएगा ना। चलो जी, अब आप इतनी कंपास खोल लो, 5 सेंटीमीटर ये रहा आपका, ठीक है। ये लो, आपने सर्कल ड्रॉ करना है, एक बार बी को सेंटर मानकर करना है, एक बार ए को मानकर करना है, दोनों 5 5 भी हैं बेटे, ठीक है जी। ये लो, अब मैं ए को मानकर कर रही हूँ, ठीक है। पहले मैंने किसको किया, बी को किया, ठीक है। ये लो जी, ऐसे ही करें बनेगा बेटे, ये देखो, ओके। अब देखो दोनों सर्कल कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे, ठीक है जी। यहाँ पे इसको ज्वाइन कर दो बेटे, ये देखो 5 सेंटीमीटर ही है लेंथ, ठीक है जी। इसको भी ज्वाइन कर दो यहाँ पे, ये 5 सेंटीमीटर ही आएगी बेटे और ये 1 सेंटीमीटर होगा, क्लियर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे। हाँ जी बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, साइड जो लेंथ दी हुई है वो 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर दी हुई है। पहले रफ डायग्राम ड्रॉ कर लो, ये 8 सेंटीमीटर, इसको 4 सेंटीमीटर, इसको 6 सेंटीमीटर मान लो, ठीक है जी। जो 8 सेंटीमीटर है, सबसे पहले 8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करते हैं बेटे, ये लो जी, यहाँ पे 8 सेंटीमीटर की, ये 0 है, यहाँ पे 8 है बेटे, तो इसको आपने क्या मानना है, ए बी। अब आप समझो, ये आपका ए है, ये बी है, तो आपने बी को सेंटर मानकर आपने सर्कल ड्रॉ करना है। रेडियस कितना लोगे आप, ये देखो ये कितना है 6, तो 6 सेंटीमीटर लोगे। अब यहाँ से ए को सेंटर मानकर आपने जब रेडियस ड्रॉ कर नहीं सर्कल ड्रॉ करना है बेटे, तो रेडियस जो है वो 4 सेंटीमीटर लोगे, ठीक है। ये देखो, अब हम यहाँ पे 6 सेंटीमीटर पहले रेडियस लेते हैं बेटे, ये रहा आपका 6 सेंटीमीटर, ये लो जी, सर्कल ड्रॉ कर दो, ठीक है। बी को सेंटर मानकर मैंने सर्कल ड्रॉ किया, रेडियस कितना लिया 6 सेंटीमीटर। अब मैंने ए को सेंटर मानकर सर्कल ड्रॉ करना है, रेडियस कितना लेना है बेटे 4, 4 कहाँ पे आएगा, ये रहा 4, तो इतनी कंपास खोल लो बेटे, ठीक है जी। ऐसे करो बेटे यहाँ पे, ठीक है जी, ऐसे, ओके। अब आप सर्कल ड्रॉ कर दो, चलो हो गया बेटे सर्कल ड्रॉ। अब जहाँ यहाँ पे आपके दोनों
जो सर्कल है ना वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसको पॉइंट सी मानो बेटे। अब ज्वाइन कर दो बेटे। ये देखो ये 6 सेंटीमीटर की लेंथ है। ओके, ये मेज़र भी कर लो, साथ के साथ ड्रॉ भी कर दो लाइन। ये 4 सेंटीमीटर है। ये देखो ये 8 ही है बेटे। आपको ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करने को बोला था जिसकी साइड एक 4 होनी चाहिए, एक 6 होनी चाहिए, एक 8 होनी चाहिए। ओके, क्लियर है बेटे। अब देखो नेक्स्ट इक्विलेटर। हाँ जी बेटे, अब देखो ये कौन सी ट्राइंगल है, इक्विलेटर ट्राइंगल है जिसकी एक साइड 3.5 है, दूसरी भी 3.5 है, थर्ड साइड भी बेटे 3.5 है। तो आप ऐसे करो बेटे, पहले तो रफ डायग्राम ड्रॉ करो। ऐसे होगी 3.5 3.5 3.5, ये ए, ये बी, ये सी। तो आपने पहले क्या करना है बेटे, 3.5 की लाइन ड्रॉ करनी है। ये रही आपकी 3.5 की लाइन। ठीक है जी, इसको ए मानो, इसको बी मानो। ठीक है, अब आपने बी को सेंटर मानकर सर्कल ड्रॉ करना है। रेडियस कितना होना चाहिए उसका, ये लेंथ कितनी है बेटे 3.5, तो 3.5 रेडियस होना चाहिए। यहाँ पे ए को सेंटर मानकर आपने सर्कल ड्रॉ करना है, उसका रेडियस कितना चाहिए 3.5। ओके, इतनी वो लेंथ होगी 3.5, तो बेटे सेम ही है। ठीक है जी, ये लो जी, ऐसे कर सर्कल ड्रॉ कर दिया मैंने। अब ए को सेंटर मानकर मैंने सर्कल ड्रॉ करना है बेटे। ये लो जी, अब सॉरी ये लो। अब देखो यहाँ पे जहाँ पे ना दोनों सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको पॉइंट सी मानो। ये मेज़र कर भी देख लो, ये 3.5 भी है बेटे, सेम है। ये 3.5 है बेटे। ठीक है जी, कई बार होता है कि मेजरमेंट सही नहीं होता, उसमें मिस्टेक होती है बेटे आपकी। आप क्या करते हो, सर्कल जो पेंसिल है वो डार्क यूज़ कर लेते हो कई बार। ठीक है जी, आपने पढ़ा हुआ है ना, ये मैंने 5th चैप्टर में पढ़ाया था आपको। हाँ जी, आगे देखो बेटे। हाँ जी बेटे, ये देखो फिगर इट आउट वाले क्वेश्चन है। यूज़ द पॉइंट्स ऑन द सर्कल एंड और द सेंटर टू फॉर्म आइसोसेलेस ट्रायंगल। बेटे सेंटर से आपने, ठीक है, सेंटर को यूज़ कर सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट यूज़ कर आपने आइसोसेलेस ट्रायंगल बनानी है। बेटे ये बताओ मुझे, आइसोसेलेस ट्रायंगल होती कैसी है, जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है जी, तो हम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे मैं अभी बताती हूँ बेटे। ये देखो मैंने सर्कल पहले ही ड्रॉ किया हुआ है, आपको ये तो मालूम है ना। देखो ये सर्कल है, ये इसका सेंटर है। तो अगर हम ऐसे लाइन ड्रॉ करें, बाउंड्री के ऊपर कोई भी लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे, वो रेडियस होगा। ठीक है जी, सभी रेडियस की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है, ये तो आपको मालूम है। तो आप ऐसे करो बेटे, यहाँ पे कोई भी लाइन ऐसे कर ज्वाइन कर दो। सेंटर सर्कल की बाउंड्री के ऊपर टच करनी चाहिए। ये तो सर्कल रेडियस हो गया, ये भी रेडियस हो गया बेटे, ये तो इक्वल ही होगा। ठीक है जी, अब आप इसको ओ मानो, इसको ए मानो, इसको बी। अब ए बी को भी ज्वाइन कर दो बेटे, ये कोड होता है। ठीक है जी, अगर आपने ए बी को ज्वाइन कर दिया, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गई। ठीक है जी, जिसकी ये वाली साइड्स क्या है बेटे, इक्वल है। आगे देखो बेटे थर्ड पार्ट। हाँ जी बेटे, यहाँ पे देखो फिगर इट आउट वाली क्वेश्चन है। यूज द पॉइंट्स ऑन द सर्कल और देयर सेंटर टू फॉर्म आइसोसेलेस एंड इक्विलेटर ट्रायंगल। बेटे ये ना 2 सर्कल है। ठीक है जी, इनका ये सेंटर वाले पॉइंट है ए और बी। बेटे इनका रेडियस इक्वल ही है। ठीक है जी, आपने यहाँ पे ट्रायंगल ड्रॉ करनी है, एक इक्विलेटर ट्रायंगल जितनी भी ड्रॉ हो सकती है वो करनी है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रॉ करने को बोला है। इसी टाइप से ये वाला क्वेश्चन है बेटे। यहाँ पे ना 3 सर्कल कट हो रहे हैं, यहाँ पे 2 कट हो रहे हैं। पहले मैं आपको 2 समझाती हूँ कि आपने कैसे ड्रॉ करनी है। हाँ जी बेटे, ये देखो ये सेंटर है। अगर आप यहाँ से कोई भी लाइन बाउंड्री के ऊपर टच करती हुई ड्रॉ करोगे ऐसे कर, है ना, सॉरी मैं ऐसे यूज़ करने लगी, वेट। हाँ जी, ये रेडियस ही हो गया बेटे सर्कल का। अगर आप इसको ऐसे ड्रॉ करोगे तो ये भी रेडियस ही हो गया। ठीक है जी, ऐसे ड्रॉ करोगे तो भी रेडियस ही हो गया बेटे। अगर इसको ज्वाइन कर दोगे, ठीक है जी, ऐसे ज्वाइन कर दो, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को सभी को ज्वाइन कर दो। ठीक है बेटे, ये देखो ये इस सर्कल का रेडियस है, ये वाले का। ठीक है जी, ये इस सर्कल का रेडियस है। ठीक है, ये नहीं मुझे मालूम कि ये सर्कल के रेडियस इक्वल है या अनइक्वल है। ठीक है, मैंने तो ऐसे ही मान लिया, यहाँ पे मेंशन भी नहीं है बेटे। देखो बेटे, ये जो ट्रायंगल बनेगी ये कौन सी होगी, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगी, जिनकी 2 साइड्स इक्वल है। देखो ये रेडियस है, ये भी रेडियस है,
ये तो अनइक्वल ही होगी जो थर्ड होगी, ठीक है जी। अगर हम यहाँ पे देखते हैं ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ठीक है, ये सर्कल का रेडियस ही है, तो ये तो दोनों इक्वल होंगे, ये अनइक्वल होगी बेटे। ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है जी। अगर आप इसको ऐसे ज्वाइन कर कर ऐसे देखते हो, ए बी को ज्वाइन कर देते हो, जो ऊपर ट्रायंगल बन रही है ना बेटे यहाँ पे, हाँ जी बेटे, यहाँ पे ना मेंशन किया हुआ है कि ये सेम साइज के सर्कल है, ठीक है, इसका मतलब रेडियस इक्वल है। ये देखो ये भी बेटे रेडियस ही है, ठीक है। अगर आप इस सर्कल को देखते हो तो यहाँ पे ये रेडियस ही है, ठीक है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। अगर आप ऊपर वाली ट्रायंगल देखोगे तो ये इक्विलेटर ट्रायंगल बन गई बेटे। यहाँ पे नीचे देखो ये भी इक्विलेटर ट्रायंगल बन गई, ठीक है जी। अब मैं आपको 3 जो सर्कल है उसको कट किया वो बताती हूँ कैसे करना है आपने। हाँ जी बेटे, यहाँ पे देखो ये सेम साइज के सर्कल है, मीन्स इनका रेडियस जो है बेटे इक्वल है। तो आपने क्या करना है, जो भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना पहले उनको ज्वाइन कर दो, ठीक है जी। ये देखो ऐसे इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को ज्वाइन करो, ये दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट है बेटे, ये देखो यहाँ पे भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ठीक है जी। और कहाँ पे है ये, ठीक है जी, ये देखो ये, ओके, यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे ये भी तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। ये सभी इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को ज्वाइन कर लो बेटे। यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रही है, वो ADC बन रही है, ये A है, ये D है, ये C है, ठीक है जी। यहाँ पे देखो ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये तो इक्वल होगा बेटे, ये अनइक्वल साइड होगी, ठीक है जी। BDC भी बेटे आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रही है, क्योंकि ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये अनइक्वल साइड होगी जो CD वाली है बेटे, ठीक है जी। AEB, ये देखो AEB, अगर आप इसको भी ज्वाइन करते हो यहाँ पे, ठीक है जी, ये वाला ये ट्रायंगल, ठीक है जी। इसमें देखो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये वाली जो EB है ना बेटे वो अनइक्वल साइड होगी, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गई। ऐसे ही बेटे ECB, EC, यहाँ पे कहाँ पे ECB, ये देखो ये भी रेडियस है बेटे, ये भी रेडियस है, ठीक है जी। तो ये अनइक्वल साइड है, ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रही है बेटे। आगे BAF ऐसे करके ज्वाइन करो, ठीक है जी। ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स मीट करने रह गए थे। BAF भी बेटे आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसकी ये वाली साइड्स इक्वल होंगी क्योंकि ये रेडियस है, ये भी रेडियस है। CAF बेटे, ठीक है जी, ये भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगी, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये अनइक्वल साइड है, ओके। आगे इक्विलेटर ट्रायंगल कौन कौन सी होंगी, जिसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं बेटे, DAB, ये देखो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। जब आप रेडियस को ज्वाइन कर दोगे ना तो इक्विलेटर ट्रायंगल बनेगी बेटे। ACB, इसको भी यहाँ पे भी ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है बेटे। AEC, ये देखो AEC, ये भी बेटे रेडियस को ज्वाइन किया हुआ है। BCF, BCF, यहाँ पे भी रेडियस को ज्वाइन किया हुआ है बेटे, ठीक है जी। ये इक्विलेटर ट्रायंगल है, अपने आप ड्रॉ करके देखना है, ऐसे नहीं पता लगेगा। आप पहले 3 सर्कल सेम साइज के बना लेना, फिर जहाँ पे भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना बेटे उन सबको मीट कर देना है, ठीक है। जैसे D को C के साथ भी करना है, D को A के साथ भी करना है, D को B के साथ भी करना है, EA को भी, EF को भी करना है, EB को भी करना है। जितने भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो सबको ज्वाइन कर देना, ठीक है जी। फिर देखना कि कौन कौन सी आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रही हैं बेटे, जिसमें रेडियस तीनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, वो इक्विलेटर ट्रायंगल बन जाएगी। जिसमें 2 रेडियस इक्वल होंगे, एक अनइक्वल साइड दी होगी, वो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगी बेटे। आगे देखो इसी पेज के ऊपर देखो बेटे क्या लिखा हुआ है, हाँ जी, यहाँ पे देखो क्या वो कह रहे हैं, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल विद द साइड लेंथ 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। व्हाट इज हैपनिंग, आर यू एबल टू कंस्ट्रक्ट द ट्रायंगल। फिर 2, 3, 6 सेंटीमीटर के मेजरमेंट दिया हुआ है कि ये भी पॉसिबल है, आप इसकी ट्रायंगल बना सकते हो। अगर इस मेजरमेंट की अगर आपको ट्रायंगल बनाने को बोले तो हम बेटे ऐसे करते हैं, ड्रॉ कर कर देखते हैं, ठीक है जी। फिर देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें। हाँ जी बेटे, सबसे पहले रफ डायग्राम ड्रॉ कर कर देखा करो। ये देखो
इसको 8 सेंटीमीटर ले लो बेटे, इसको 3 सेंटीमीटर, इसको 4 सेंटीमीटर, ये ए ले लो, ये बी सी। ठीक है जी। अब हमने सबसे पहले कौन सी लाइन ड्रॉ करनी है, बी। ठीक है जी, 8 सेंटीमीटर की है, ये लो हमने बी लाइन ड्रॉ, ए बी लाइन ड्रॉ करनी है बेटे 8 सेंटीमीटर की। ये 8 है, ये आपका 0 है, ये लो जी, इसको बी मानो, इसको ए मानो। अब मैंने क्या बोला हुआ है, ए को सेंटर मानकर आपने सर्कल ड्रॉ करना है। रेडियस कितना रखना है, जितनी ये लेंथ है 4 सेंटीमीटर। ठीक है जी, ये लो जी 4 सेंटीमीटर कहाँ पे आ रहा है, ये रहा। ठीक है जी। अब हमने ऐसे कर सर्कल ड्रॉ कर दिया बेटे। ओके, अब मैंने बी को सेंटर मानकर सर्कल ड्रॉ करना है। रेडियस कितना चाहिए, 3 सेंटीमीटर। कहाँ पे आ रहा है 3, ये रहा। ठीक है जी, इतनी कंपास खोलूँ मैं, ये लो जी, ये कर दिया मैंने। अब देखो, ओके, अब देखो यहाँ पे बेटे जितने भी मैंने क्वेश्चन करवाए हैं ना, कंस्ट्रक्ट करवाए हैं, उसमें क्या होता था, दोनों सर्कल कट कर रहे थे, इंटरसेक्ट कर रहे थे, किसी ना किसी पॉइंट पे सर्कल जो है इंटरसेक्ट कर रहे थे। यहाँ पे सर्कल इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहे। ये तो बेटे 3 सेंटीमीटर की लाइन बन रही है, अगर आप यहाँ पे ड्रॉ करोगे, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ हो रही है। ठीक है, ये मीट तो हो नहीं रही। ट्राइंगल तो तब बनेगी ना अगर ये मीट होंगी बेटे। ठीक है, इसका मतलब इसमें कंस्ट्रक्शन आप ट्रायंगल नहीं कंस्ट्रक्ट कर सकते। उन्होंने बोला है ना कि पॉसिबल है, क्या होगा बेटे, कंस्ट्रक्ट ही नहीं होगी। ठीक है, अभी नेक्स्ट टॉपिक है वो ये कि कब कंस्ट्रक्ट हो सकते कब नहीं, वो बाद में पढ़ेंगे। ऐसे ही बेटे देखो, एक और दिया हुआ है, आप कर लेना वो 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर की लेंथ है। ठीक है जी, तो आप क्या करोगे, पहले 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दोगे। ठीक है जी, पहले रफ डायग्राम बनाओ, 6, ये 3, ये 2, इसको ए मानो, इसको बी। अब आपने बी को सेंटर मानकर सर्कल ड्रॉ करना है। कितना रेडियस, 3 सेंटीमीटर। ठीक है जी, 3 सेंटीमीटर मान लो यहाँ पे आ गया हाफ में। ठीक है जी, ऐसे आएगा। जब आप यहाँ पे रेस करती हूँ मेरे में, 1 मिनट, हाँ जी, ऐसे आएगा। ठीक है जी, ऐसे आएगा। अब आपने ए को सेंटर मानकर सर्कल ड्रॉ करना है, उसमें जो रेडियस है वो 2 सेंटीमीटर लेना है बेटे। ये देखो टोटल ये 6 सेंटीमीटर की लेंथ है, 3 यहाँ पे आ रहा है, तो 2 इससे पहले ही आएगा कहीं पे, यहाँ पे ये 3 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है बेटे। यहाँ पे भी यही प्रॉब्लम है, जो दोनों सर्कल है ना वो इंटरसेक्ट नहीं हो रहे। ठीक है, अगर सर्कल इंटरसेक्ट नहीं हो रहे तो हमें जो कॉमन पॉइंट है वो नहीं मिलेगा, उसी को तो ज्वाइन कर ट्राइंगल बनती है। ठीक है जी बेटे, अब मैंने आपको 151 तक पढ़ा दिया बेटे। हाँ जी, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।